दोस्तों, इकाई का अंक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो इकाई के अंक के बारे में थोड़ा-सा बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है कि इकाई का अंक क्या होता है। जैसे हमने लिखा है 121, 121 में इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। ये क्या होगा? इकाई का अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा। 121, 121, 121 ऐसे कितने भी 121 लिख दीजिए आप, जोड़ते जाइए इसमें, लेकिन इकाई का अंक क्या होगा? 1 ही होगा। अगर हमने लिखा है 123, इकाई का अंक क्या होगा? 3 होगा, इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। 100 में इकाई का अंक क्या है? 0, इकाई का अंक है। और फिर 1531 में इकाई का अंक क्या है? 1। फिर 1526 में इकाई का अंक क्या है? 6। आपको इकाई का अंक तो मतलब समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं, हमको कौन कौन सी वेरिएंट पर काम करना है, कैसे कैसे काम करना है। जोड़ पर, घटाव पर, गुणा पर और भाग पर काम करना है हमको। इससे हमको इकाई का अंक निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे जोड़, जोड़ वाली सीरीज। जोड़ वाली सीरीज जैसे कि 123 में हमने जोड़ा 126, तो 6 3 9, 2 4 2। अब हमको इससे इस संख्या से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इकाई का अंक हमारा क्या आ गया है? 9 आ गया, इकाई का अंक आ गया है। ये जोड़ वाली सीरीज है। हम कोई सी भी बड़ी संख्या ले लेते हैं, कोई सी भी उठा के रेंडमली कोई सी भी उठा लो आप, और उसके बाद में इसमें कोई कोई सी भी संख्या जोड़ दो, 7 8 6, कुछ भी जो जोड़ना चाहो आप वो जोड़ सकते हो। और अब इसको जब जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो इसमें इकाई का अंक देख लेंगे हम। 9 और 1 10, जीरो हासिल का आएगा। 1 8 2 10, 9 9 11। ठीक है, तो इकाई का अंक तो हमारा ये आ गया। इसके आगे वाली संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है, तो इकाई का अंक क्या आ गया? 0, आंसर आ गया। तो प्लस वाली सीरीज तो देख ली हमने। अब देखेंगे इसके बाद में घटाव वाली सीरीज। घटाव, जैसे हमने 786 लिया, 786 में से 123 घटा दिया, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो 7, 6 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। तो ये हमको इसके इकाई के अंक के जो आगे वाली जो संख्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इकाई का अंक क्या आ गया? 3 आ गया। इकाई का अंक एकदम सिंपल है, निकालना एकदम सिंपल है। जैसे हम कोई सी भी रेंडमली 727 ले लेते हैं, इसमें से 126 घटा देंगे, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 जीरो बचेगा और ये 6 बचेगा। तो इकाई का अंक क्या आ गया हमारा? 1 आ गया। 1 इकाई का अंक आ गया हमारा। तो एकदम सिंपल है। हमने जोड़ घटाव देख लिया, अब गुणा देखेंगे। गुणा एकदम ये भी और एकदम लल्लू है ये तो। जैसे 120 में गुणा करेंगे 11 से। कोई सी भी संख्या अगर 0 से गुणा करती है तो इकाई का अंक हमेशा उसका 0 ही आने वाला है। जैसे 120 में जब गुणा करेंगे 11 से तो 0, फिर इसके बाद 11 दूनी 22, 2 बचेगा, 11 एकम 11, 2 13, तो इकाई का अंक तो 0 आ गया हमारा। जैसे 100 में गुणा करेंगे हम 1575 का, लेकिन इकाई का अंक तो क्या है? 0। कहीं पर भी इकाई का अंक 0 दिख जाएगा और किसी में भी गुणा करेंगे तो 0 ही आने वाला है। इकाई का अंक 0 ही आने वाला है, इकाई का अंक, इकाई का अंक। और फिर जो गुणा वाली देख ली हमने, तो अब भाग वाली सीरीज देखेंगे। जब भाग करेंगे, जैसे हमने किया 24 में 6 से भाग, तो कितना आया? सीधा सीधा ये आ गया 6 चुक 24। लेकिन इसके आगे हमको ध्यान रखना है कि 0 लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसके आगे 0 इधर नहीं लगाना हमको, 0 पीछे लगा देंगे तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। जैसे 100 में जब भाग देंगे 5 से, तो 5 एकम 5 दूनी 10 और ये 0 का 0 0, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0, इकाई का अंक आ जाएगा। 64 में जब भाग देंगे 4 से, तो 4 दूनी 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो मतलब 64 में 4 से भाग दे रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं हम? 64 में 4 से भाग दे रहे हैं। 4 एकम 4, ये 2 4, ये 2 उतारेंगे 4 आ जाएगा, 1 बार 6 बार, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा इकाई का अंक 6। तो हमने देख लिया है जोड़, घटाव, गुणा और भाग वाली सीरीज, हम चारों चीज़ें देख चुके हैं। तो इसके बाद में हमको कौन कौन सी वैल्यूज पर काम करना है ये हम देखेंगे। बेसिक नंबर्स जो होते हैं उनको देखेंगे पहले। 0 1 2 3 4 5 6 7
8, 9। तो पहले हम देखेंगे 0 और 1 को। 0 और 1 को देखेंगे। 0 के ऊपर कितनी भी पावर लगी हो उसका आंसर हमेशा 0 ही आने वाला है। 0 के ऊपर 2 की पावर 0, 0 की पावर 3 0, 0 की पावर 4 0। कितनी भी पावर लगा दो आपके पास 0 ही मिलने वाला है। और 1 की पावर भी कितनी लगा दो आपको 1 ही मिलेगा। 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 4 1। कितनी भी पावर लगा दो आपको 1 ही मिलेगा। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आप अगर 100 के ऊपर कितनी भी पावर, 100 की पावर 100 आपने लगा लिया तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। 0 के ऊपर कितनी भी पावर लगा लो आप, कितनी भी पावर लगा लो, जितनी पावर लगाना चाहते हो उतनी लगा दो, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आने वाला है। हमने क्योंकि यूनिट डिजिट चैप्टर का नाम ही यूनिट डिजिट है, हम इसलिए यूनिट पर ही काम करेंगे, सिंगल यूनिट पर, सिंगल संख्या पर। तो 0 उठा लिया हमने यहाँ से और इसके ऊपर कितनी भी पावर लगा दो। मान लिया हमने 100, ये 100 की पावर लगी थी तो हम 100 ले लेते हैं, बाकी संख्या कट कर दो। तो 0 के ऊपर कितनी पावर लगेगी 0, इकाई अंक क्या आने वाला है 0। 100 की पावर 100 का क्या मतलब हुआ कि मतलब 100 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100, ऐसा करते करते कहाँ तक 100 बार गुणा करना है 100 का। तो ये 0 0 0 0 0 इकाई का अंक क्या आएगा 0। इसके आगे वाली संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे 121 की पावर 122। अब 121 की पावर अब 121 गुणे 121 गुणे 121 गुणे कितनी बार करना है 122 बार। लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसा, 1 की पावर कितनी उठा लेंगे 122, क्योंकि हमको एक इकाई अंक पे काम करना है सिर्फ। और गुणे में हमने देखा है कि गुणा की जो सीरीज होती है, जो गुणा करते हैं, जैसे गुणा किया हमने 123 गुणे 69 गुणे 26, तो इसमें क्या होगा हम सिर्फ सिंगल यूनिट उठाएंगे। जैसे 9 छके 54, यहाँ पे 54 आ गया। अब जब 54 आ गया तो यहाँ पे 4 उठाएंगे, इसमें सिंगल यूनिट उठाएंगे, 4 तिका 12। आप कहीं पर भी कुछ भी देख लीजिएगा, यूनिट डिजिट हमेशा 2 ही आने वाला है। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 2। आप इधर से गुणा कीजिए या इधर से गुणा कीजिए। जैसे 9 त्या 27, 7 छंग 42, तो क्या आएगा यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो हमने गुणा करेंगे तो 1 की पावर 122। हमने देख चुके हैं कि 0 और 1 वाली जो सीरीज होती है, इसमें कितनी भी पावर लगा दो आपका इकाई का अंक 1 ही आने वाला है। ठीक है, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। जैसे ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं इसको। और फिर ये तीसरा क्वेश्चन। अब दोनों को मर्ज करके देखेंगे क्वेश्चन को। 10 की पावर 11 प्लस का 11 की पावर 12। तो इसको देखें, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 ही आएगा। फिर प्लस में 0 की पावर 11 प्लस का 1 की पावर 12। हम यूनिट ही उठाएंगे, हमेशा यूनिट पे काम करने वाले तो यूनिट ही उठाएंगे हम। तो 0 की पावर कितनी भी होगी 0 आएगा, प्लस करेंगे 1 की पावर कितनी भी होगी 1 आएगा, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास, इकाई का अंक। ये क्या आ गया हमारे पास इकाई का अंक आ गया, इसका आंसर है इसका। ठीक है, अब ऐसा किया हमने, प्लस में देख लिया, अब गुणे में देख लेंगे इसको थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और करके। जैसे 50 की पावर 65 गुणे का 121 की पावर 123। यूनिट पे काम करेंगे, 0 0 उठा लेंगे, 0 की पावर 65 इंटू का 1 की पावर 123। अब इतना समझ चुके होंगे कि हम यूनिट पे काम कर रहे हैं तो यूनिट ही उठाएंगे हमेशा हम। तो 0 और 1 उठा लिया हमने, और 0 का गुणा किसी में भी करते हैं तो हमेशा रिजल्ट 0 ही आता है। कोई सी भी संख्या आ जाएगी तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, आंसर आ जाएगा क्या 0, इकाई का अंक। ये क्या आ गया आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब हमने देख चुके हैं कि 0 और 1 पर काम कर चुके हैं हम। तो अब देखेंगे 5 और 6 को देखेंगे, 5 और 6 को देखने वाले हैं। जैसे 5 की पावर कुछ भी हो तो इकाई में 5 ही आने वाला है, 5 की पावर 2। जैसे 25, इकाई का अंक क्या आएगा 5। 5 की पावर 3 कितना 125, इकाई का अंक आएगा 5। 5 की पावर 4 कितना आ जाएगा 625। तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही आने वाला है, इकाई का अंक हमेशा 5 ही आने वाला है, कुछ भी आ जाएगा यहाँ पे 5, इकाई का अंक क्या आएगा 5 ही आएगा हमेशा। और 6 में भी ऐसा ही है,
6 की पावर 1, कुछ भी कर लो आप, यहाँ पे कितनी भी पावर लगा दो लेकिन इकाई पे 6 ही आएगा। 6 की पावर 2 36, ये इकाई का अंक क्या आएगा 6। 6 की पावर 3 कितना जाएगा 216, इकाई का अंक क्या जाएगा 6। 6 की पावर 4 कितना जाएगा 1296, इकाई का अंक क्या जाएगा 6। तो हम कितनी भी पावर लगा दें लेकिन इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 6। ये संख्याएं बदलती रहेंगी लेकिन इकाई का अंक हमेशा सेम ही रहेगा, कितनी भी पावर लगा लो। तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 106 की पावर 107 प्लस का 25 की पावर 51, कितनी भी पावर लगा लो। जैसे यूनिट पे काम करेंगे, 6 की पावर 107, हम यूनिट डिजिट उठा लेंगे, इसका उठा लिया हमने, प्लस का 5 की पावर 51 देख लिया हमने। तो कितनी भी पावर लगा देंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 6। हमको इसके वाली पहले वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है। और फिर इस पे भी कोई सी भी संख्या लगा देंगे, कोई सी भी पावर लगा देंगे। पावर, पावर का मतलब होता है घात, घात पावर या शक्ति। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि घात, इसकी शक्ति कितनी है 51 गुना शक्ति, कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे इतनी शक्ति है इसमें, कहने का ये मतलब है घात का। ठीक है, समझ गए आप, मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। 5 इकाई का अंक उठा लिया हमने 5। अब इसके ऊपर जितनी भी पावर लगी रहेगी इकाई का अंक क्या आने वाला है 5। और जब जोड़ेंगे 6 और 5 11, तो इकाई का अंक क्या आने वाला है 1। हमेशा ये चीज याद रखिएगा। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 5वां। छठवां क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखेंगे, सभी सीरीज को मर्ज करके देखेंगे अब। जैसे 20 की पावर 23 प्लस 121 की पावर 121 प्लस 25 की पावर 26 प्लस 36 की पावर 37। तो हम जीरो पे कोई सी भी पावर लगी होगी तो जीरो ही आने वाला है यूनिट डिजिट। फिर एक के ऊपर कोई सी भी पावर लगी होगी, एक ही आने वाला है। 5 के ऊपर कोई सी भी पावर लगी होगी, इकाई का अंक 5 ही आने वाला है। और 6 के ऊपर कोई सी भी पावर लगी होगी, इकाई का अंक हमेशा 6 ही आने वाला है। तो जब इनको इकाई के अंक, सबके इकाई के अंक हम जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11 और 1 12, कितना जाएगा 12। लेकिन इकाई का अंक क्या जाएगा 2, आंसर आ जाएगा इकाई का अंक 2। तो 7वां क्वेश्चन देखेंगे, 106 की पावर 106 गुणे का 225 की पावर 225 गुणे का 121 की पावर 121। तो हम यूनिट उठा लेंगे सीधे सीधे, 6 उठाएंगे, 6 की पावर कितनी है, 6 के ऊपर पावर है 106, 5 के ऊपर पावर कितनी है 225 गुणे का 1 के ऊपर पावर कितनी है 121। जब 6 के ऊपर कितनी भी पावर होगी लेकिन इकाई का अंक कितना आने वाला है 6। 5 के ऊपर कितनी भी पावर होगी उसका इकाई का अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। 1 के ऊपर कितनी भी पावर होगी उसका इकाई का अंक 1 ही आने वाला है। तो इसमें मल्टीपल में है, गुणे में है सीरीज। तो 6 पंजे 30 और 30 एकम 30, तो मतलब कितना आया हमारे पास 30। और इसमें इकाई का अंक क्या है 0, यूनिट डिजिट क्या जाएगा अपना 0 आएगा। तो हमने देख चुके हैं कौन कौन से अंक देख चुके हैं हम, 5 6 0 और 1। मतलब जो 0 1 5 और 6, ये जो अंक देखे हमने, इनके ऊपर कोई सी भी पावर लगा देंगे हम तो उसका इकाई का अंक जो आएगा हमारा यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही आने वाला है। 0 का 0 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा और 6 का 6 ही आएगा। मतलब सेम ही यूनिट डिजिट आएगा, इतना सा ध्यान रखना हमको। अब हम दे चुके हैं कितने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने देख लिया 0 1 5 6। अब हम देखेंगे 4 और 9 को। 4 और 9 में क्या है, 4 की पावर 1 तो 4, 4 की पावर 2 तो 16, 4 की पावर 3 तो 64, 4 की पावर 4 तो 256, 4 की पावर 5 तो ये जो भी आएगा लेकिन यहाँ पे आएगा 4। मतलब अब एक यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है कि 4 हर एक अंक छोड़ के, मतलब हर दूसरे स्थान पर
एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर आ रहा है, एक स्थान छोड़ के यहाँ पे ये 6 आ रहा है। तो मतलब जो विषम 4 के ऊपर अगर विषम घात है, कौन सी घात है? विषम घात है, तो 4 ही आएगा। और 4 के ऊपर सम घात है, मतलब ऑड और इवन का सिस्टम चलेगा यहाँ पे, तो 6 आएगा। ऑड पावर है तो 4 आएगा, इवन पावर है तो 6 आएगा, ठीक है। और इसी तरह 9 का है केस अपना, 9 के ऊपर पावर 1 तो 9, 9 के ऊपर पावर 2 तो 81, 9 के पावर ऊपर 3 तो 729, 9 के ऊपर पावर 4 तो 6561। तो मतलब ये रिपीटिशन हो रहा है। 9 की पावर 5 तो यहाँ पे 9 ही आने वाला है, कोई सी भी संख्या जाए। अब 9 हर दूसरे अंक के बाद, तो यहीं पर सम और विषम का सिस्टम चलेगा। विषम संख्या है तो 9 और सम पावर रहेगी, पावर है ये क्या है? पावर, विषम पावर, सम पावर। 9 के ऊपर पावर विषम रहेगी तो 9 आएगा, और सम रहेगी तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा बेसिक करेंगे। जैसे 44 की पावर 41 प्लस का 99 की पावर 100। अब देखेंगे 4 के ऊपर पावर 41 प्लस का हम इकाई का अंक पहले उठा लेंगे यहाँ से, और 100। 4 के ऊपर पावर सम है या विषम है? विषम है। और यहाँ पे विषम पावर जब रहेगी तो कितना आएगा? 4, विषम पावर पे 4। 4 प्लस का 9 के ऊपर पावर सम है, तो सम के लिए 1 आएगा। क्या उतार लेंगे? 1, 4 और 1 5। आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, इकाई का अंक आ जाएगा। ये आंसर, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 4 की पावर 1 धन 9 की पावर 2 धन 4 की पावर 3 धन 9 की पावर 4 धन 4 की पावर 5 धन 9 की पावर 6। ऐसे करते करते, प्लस करते करते हम 9 की पावर 100 तक जाएंगे। तो इसमें हमको यूनिट डिजिट निकालना है। हम इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? 4 की पावर 1 है, अब 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 5 है, मतलब हर जगह जो 4 की पावर रहेगी वो क्या रहेगी? विषम संख्या रहेगी। कौन सी संख्या है? विषम। जब 4 के ऊपर विषम पावर रहेगी तो हमारे पास 4 आता है। 4 के ऊपर अगर पावर विषम रहती है तो हमारे पास 4 आता है। यूनिट डिजिट में क्या आता है? 4। तो 4 निकाल लेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से क्या निकाल लेंगे? 4 निकाल लेंगे, फिर यहाँ से क्या निकाल लेंगे? 4 निकाल लेंगे। 9 के ऊपर पावर सम रहती है तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आता है? 1 आता है। यहाँ से उठा लेंगे 1, फिर यहाँ से उठा लेंगे, 9 के ऊपर सम पावर है तो 1, फिर यहाँ से 1 उठा लेंगे। तो ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे हम? 4 धन 1 तक। फिर कौन सी? 100 टर्म तक जाएंगे। 4 धन 1, 4 धन 1, 4 धन 1, यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है। तो 4 धन 1 5 धन 5 धन 5 धन 5 करते करते हम कितने टर्म तक जाएंगे? 50 टर्म तक जाएंगे। कितने टर्म तक जाएंगे? 50 टर्म तक। क्यों? क्योंकि ये दो संख्याओं को मिलाकर एक संख्या बना रहे हैं, इसलिए 100 संख्याएं हैं तो 100 संख्याओं को दो संख्या मिला के बना रहे हैं एक संख्या, तो उसको आधा कर देंगे तो 50 संख्याएं हो जाएंगी। तो 5 गुणे का 50, और जहां पर भी 0 आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है? 0 ही आता है। 55 250, मतलब कितना आ जाएगा? 250। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? यूनिट डिजिट आने वाला है हमारा आंसर 0। तो यहाँ तक तो आप बात समझ चुके होंगे। सिंपल से बातें हैं, हमने देख लिया है 0, 1, 5, 6, 4 और 9। हम जो चीज़, ये चीज़ देख चुके। इसमें सम और विषम का केस लगेगा, विषम और सम। इसमें कोई सी भी पावर लगेगी, सेम ही संख्या आएगी। इसके बाद में हम देखते हैं 2, 3, 7 और 8 को। इसमें थोड़ा सा अलग है। जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर
5 32। देखिए अब 2 की पावर 6 64। अब जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये संख्याएं हर 4 अंक के बाद में रिपीट होंगी, हर 4 अंक के बाद में रिपीट होंगी, हर 4 अंक के बाद में। तो इसके ऊपर ये देखिए, जैसे 22 की पावर 22 करेंगे तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 की पावर 22। तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो इसके ऊपर पावर लगी है पावर को डिवाइड करेंगे 22 को कितने से, 4 से। तो शेष बचेगा हमारे पास रिमाइंडर 2 बचेगा। जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो इसके ऊपर हम पावर 2 लगा देंगे, 2 के ऊपर पावर 2, और 2 के ऊपर पावर 2 का मतलब 4। मतलब यूनिट डिजिट क्या आने वाला है हमारा, इकाई का अंक 4 ही आने वाला है। तो इसी तरीके से 2, और इसकी इसी तरीके से 3, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 जो भी आने वाला है 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5, यहाँ पर जो भी आएगा, लेकिन आएगा क्या, रिपीटेशन में 3 आएगा। 3 की पावर 6 यहाँ पे आएगा 9। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसमें 4 से भाग देंगे हमेशा। किससे भाग देंगे, इसके ऊपर जो भी पावर लगी रहेगी। जैसे 343 की पावर 13, 3 के ऊपर कितने की घात है, 13 की घात है। तो 3 के ऊपर जो 13 की घात है, इसको 13 से हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो रिमाइंडर इसके ऊपर लगा देंगे, ये यहाँ पर घात के ऊपर 3 की पावर 1, मतलब 3 की पावर 1 का मतलब 3। आंसर आने वाला है, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। हमारे पास इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमने ले लिया क्या, 1। इसको शॉर्ट करने के लिए जैसे बार बार 4 4 4 4, एक बार हटाया हमने 13 में से कितनी बार 1 हटाया, 4 हटाया, फिर 4 बार 4 हटाया, फिर हटाया 4, इसमें फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 13 आ जाएगा। तो इसलिए हमने जो 4 थे वो पूरे हटा दिए, क्योंकि यहाँ पे देखा हमने कि हर 4 घातों के बाद ये संख्या रिपीट होंगी, हर 4 घातों के बाद ये संख्या रिपीट होंगी, हर 4 घातों के बाद। जैसे कि 3 की पावर 9 आ जाएगा तो 3 यहाँ पे आएगा, ऐसा। तो आप मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। और फिर 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401, 7 की पावर 5 जो भी आने वाली है वो 7 आएगा। यहाँ पे यूनिट इकाई के अंक पर 7 आएगा, इसलिए 7 भी रिपीट होगा। इसी तरीके से 8 भी रिपीट होगा, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 4096। और इसके बाद में ये पूरी संख्या रिपीट यहाँ पे हो जाएगी 8 की पावर 5 पे, ठीक है। यहाँ पे ये संख्याएं रिपीट हो जाएगी। तो हम इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ तक की बेसिक संख्याएं हमारे बेसिक नंबर से कंप्लीट होते हैं, और जो भी है 0 1 पूरा हमने देख चुके हैं। आगे वाले सेशन में हम देखेंगे कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, कैसे हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे हम, जो भी है।